क्यों कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो आपको बता रहे हैं। देखिए इस वीडियो से आप सीखेंगे 1 घंटा पढ़कर हिंदी की पूरी तैयारी कैसे करें। आपको बस 1 घंटा पढ़ना है, 1 घंटे में पूरी हिंदी की तैयारी आपकी समाप्त हो जाएगी। अगर आप मैं जैसे बता रहा हूँ अगर आप वैसे पढ़ाई कर लेंगे तो आपका देखिए 1 घंटा पढ़ने के बाद आपका 90 नंबर आपका कन्फर्म हो जाएगा। और अगर आप थोड़ा ध्यान से पढ़ देंगे तो 100 नंबर आपका एकदम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हम इसी बातों पर चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो देखिए हमारा जो हिंदी का पेपर होता है वो 18 फरवरी को हमारा हिंदी का पेपर है। तो है 26 का जो 18 फरवरी को हमारा हिंदी का क्या है पेपर है। तो देखिए हिंदी में हमारा 2 खंड आएगा, एक आएगा खंड का और एक आएगा खंड खा। तो दोनों खंड हमारे 50-50 अंक के होंगे। तो कुल मिला के हमारा 100 अंक का पेपर होगा। तो देखिए आपको अब देखिए ज़्यादा समय बचा नहीं है, 1-2 दिन बचा है समय आपका। देखिए आपको क्या करना है, अब आपको रिवीजन करने का सिर्फ टाइम आपके पास है। कुछ आप रट्टा नहीं मार सकते ना कुछ आप उसको बढ़िया से, कोई ऐसा नहीं कि आप पूरा दिन बैठ के पढ़ सकते हैं एक विषय, क्योंकि आपका और भी सब्जेक्ट है और लगातार पेपर आपका है। तो आपको क्या करना है, देखिए 1 घंटे अगर आप ध्यान दे देंगे इस वीडियो के बाद तो आपका बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छा अंक आएगा। तो देखिए हमारा खंड का में देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए आपका बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा। पहला क्वेश्चन जो होगा क्या बहुविकल्पीय प्रश्न, पहला और दूसरा आपका बहुविकल्पीय प्रश्न होगा जो कि आपका 10 नंबर का होगा। ये आपका हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से और हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास से पूछेगा। हिंदी गद्य और पद्य से आपका जो है 10 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछेगा। उसके बाद देखिए तो आपको हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास और पद्य साहित्य का इतिहास पढ़ लेना है। यहीं से आपका बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा जो कि 10 नंबर का होगा। उसके बाद देखिए आपका गद्यांश पर आधारित प्रश्न आएगा, ये भी आपका 10 नंबर का आएगा। देखिए गद्यांश पर आधारित प्रश्न आपका 10 नंबर का आएगा। इसके लिए आपको कौन कौन से चैप्टर का गद्यांश पढ़ लेना है। देखिए राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल, भाषा और आधुनिकता, बस यही 3 चैप्टर आपको पढ़ना है। इस चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट गद्यांश हैं उनको पढ़िए, उन पे आधारित प्रश्नों का उत्तर समझ लीजिए। बस इतना आप कर लेंगे तो यहाँ से आपका 10 नंबर कन्फर्म हो जाएगा, क्योंकि इसके बाहर नहीं आएगा। उसके बाद देखिए अगला तीसरा पद्यांश पर आधारित प्रश्न, ये भी आपका 10 नंबर का पूछेगा। आपको 2 पद्यांश दिया रहेगा, दोनों में से किसी एक को आपको करना रहेगा। पद्यांश पर आपको 5 प्रश्न दिए जाएंगे, 5 प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे, आपको 10 नंबर मिलेगा। तो देखिए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के लिए आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ लेना है। देखिए पवन दूतिका, कैकेयी का अनुताप, श्रद्धा मनु, तो आपको बस ये 3 चैप्टर पढ़ लेना है। यहाँ से भी आपका 10 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे है लेखक का साहित्यिक परिचय। तो लेखक का साहित्यिक परिचय आपका 5 अंक का पूछता है। कितने अंक का? 5 अंक का। तो देखिए आपको 3 अंक आपको मिलेगा साहित्यिक परिचय पर, 2 नंबर आपको मिलेगा रचना पर। इस प्रकार से आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो देखिए लेखक के साहित्यिक परिचय में आपको वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, बस आपको ये 3 लेखकों का साहित्यिक परिचय पढ़ लेना है। यहीं से आपका 5 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे है कवि का साहित्यिक परिचय। तो कवि का साहित्यिक परिचय भी आपका 5 अंक का पूछता है। इसमें देखिए आपको कौन कौन से कवि का साहित्यिक परिचय याद कर लेना है। मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, तीनों का आप देखिए साहित्यिक परिचय याद कर लीजिए, आपका 5 नंबर यहाँ से कन्फर्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमारा क्या है 6वां कहानी। कहानी जो होता है ये भी आपका 5 अंक का पूछता है। तो देखिए आप कहानी में आप पंचलाइट कहानी पढ़ लीजिए, बहादुर और लाठी, आप ये 3 कहानी पढ़ लीजिए, आपका 5 नंबर यहाँ से भी कन्फर्म हो जाएगा। तो देखिए आप 1-2 घंटे में पूरी तैयारी कर सकते हैं, जैसे बता रहा हूँ, अगर आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो। उसके बाद देखिए 7वां क्वेश्चन हमारा है खंड काव्य। तो खंड काव्य भी आपका 5 नंबर का पूछता है और खंड काव्य हर जिले का अलग अलग आता है, जिले के अनुसार आता है। तो इसका वीडियो में पहले बना चुका हूँ कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य आएगा, वहां से आप देख चुके होंगे कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य आएगा, उसी को आप पढ़िएगा। 5 नंबर आपका यहाँ पर कन्फर्म हो जाएगा। तो खंड का से हमारा 50 अंक जो है कन्फर्म हो गया। उसके बाद देखिए आपको खंड खा में क्या क्या पढ़ना है। देखिए खंड खा में भी हमारा 50 अंक का क्वेश्चन पूछता है। कितने अंक का? 50 अंक का। देखिए यहाँ पे 8वां क्वेश्चन हमारा है
कि संस्कृत गद्यांश। तो देखिए संस्कृत गद्यांश जो है आपका 7 नंबर का पूछता है। इसमें देखिए क्या होता है, आपको संस्कृत का 2 गद्यांश दिया जाएगा, दोनों में से आपको जो सरल लगे उसका आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ पर आपको मिलेगा 2 नंबर और हिंदी अनुवाद करना है, उस पर आपको मिलेगा 5 नंबर। इस प्रकार से आपको मिल जाएगा 7 नंबर। तो संस्कृत गद्यांश पर भी आपको 7 नंबर मिलेगा। तो इसके लिए देखिए आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। देखिए संस्कृत भाषाया महत्वम, महामना मालवीय, जातक कथा, ये आपको 3 चैप्टर पढ़ लेना है, यहीं से आपका 7 नंबर जो है कन्फर्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए 9 नंबर क्वेश्चन हमारा है संस्कृत पद्यांश। तो देखिए संस्कृत पद्यांश भी आपका जो पूछता है 7 नंबर का पूछता है। इसमें आपको देखिए 2 श्लोक दिया जाएगा, दोनों में से जो आपको सरल लगे उसका आपको संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद करना है। संदर्भ पर आपको मिलेगा 2 नंबर और हिंदी अनुवाद पर आपको मिलेगा 5 नंबर। इस प्रकार से यहाँ से भी आपका 7 नंबर हो जाएगा कन्फर्म। तो देखिए इसके लिए आपको सुभाषित रत्नांत चैप्टर की जितने भी श्लोक है सभी को पढ़ लेना है और उसका अनुवाद यानी हिंदी अनुवाद समझ लेना है, उस संदर्भ लिखना तो आपको आ ही जाएगा। उसके बाद देखिए 10 नंबर क्वेश्चन हमारा आएगा अपठित गद्यांश। तो अपठित गद्यांश भी आपका 5 अंक का होता है। तो देखिए इसमें आपको 2 गद्यांश दिए जाएंगे अपठित, दोनों में से आपको देखिए उसके नीचे आपको 3-3 क्वेश्चन दिया रहेगा, तो जो आपको सरल लगे उसको पढ़ना है, 3 क्वेश्चन का आंसर देना है, आपको 5 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद देखिए 11वां शब्द युग्म। तो शब्द युग्म में देखिए आपको क्या क्या रहेगा, इसमें आपका शब्दार्थ रहेगा और फिर इसमें आपका देखिए शुद्ध वाक्य रहेगा और इसमें आपका एक देखिए यह अनेक शब्दों के एक शब्द रहेगा। इस प्रकार से देखिए आपको मिला के शब्दार्थ भी रहेगा इसमें आपका, और फिर एक शब्द के 2 अर्थ लिखने के लिए आएगा, पर्यायवाची लिखने के लिए भी आएगा। तो आपको यहाँ से 8 नंबर का ये व्याकरण का कंप्लीट हो जाएगा, शब्द युग में ही उसमें आते हैं। उसके बाद देखिए 12 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, रस का वाला है रस। तो रस में देखिए रस आपका 2 नंबर का पूछता है। रस में आपको वीर रस और कड़ू रस का आपको अस्थाई भाव, परिभाषा और उदाहरण याद कर लेना है, यहाँ से आपको 2 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद देखिए अलंकार भी आपका 2 नंबर का पूछता है। तो अलंकार में आपको उपमा और रूपक अलंकार तैयार कर लेना है, इसकी परिभाषा और उदाहरण। तो देखिए अस्थाई भाव भी तैयार कर लीजिएगा, दोनों में से आपको एक लिखना रहेगा, जहां से आपको 2 नंबर मिलेगा। उसके बाद देखिए छंद, छंद भी आपका 2 नंबर का पूछता है। तो इसमें आप चौपाई और दोहा छंद को तैयार कर लीजिएगा, यहाँ से भी आपको देखिए दोनों में से कोई एक लिखना रहेगा, तो यहाँ से भी आपको 2 नंबर मिलेगा। इसका आप देखिए मात्रा भी तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए 13 नंबर क्वेश्चन हमारा है आवेदन पत्र और प्रार्थना पत्र। तो ये 6 नंबर का पूछता है। जो आवेदन पत्र चाहे प्रार्थना पत्र दोनों में से आपको कोई एक लिखना रहेगा, आपको 6 नंबर मिलेगा। तो देखिए इसके लिए आपको कौन कौन से टॉपिक तैयार कर लेना है। देखिए मोहल्ले की सफाई हेतु पत्र तैयार कर लेना है, बैंक से ऋण प्राप्ति हेतु पत्र और फिर खाता खुलवाने हेतु पत्र। बस आपको ये 3 प्रकार से पत्र तैयार कर लेना है, यहाँ से आपका 6 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए 14 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या आता है, निबंध। तो जो निबंध होता है ये आपका 9 नंबर का पूछता है। और निबंध लिखने का सही तरीका क्या है, अगर आप सही तरीके से निबंध लिखेंगे तब जाके आपको 9 नंबर मिलेगा। आपको विचार बिंदु डालकर लिखना है, हेडिंग डालकर लिखना है, कम से कम आपको 3 पेज लिखना है। कम से कम आपका देखिए 300 शब्द से 350 शब्द के बीच में आपका होना चाहिए निबंध। देखिए निबंध में आपको किस किस टॉपिक पर निबंध तैयार कर लेना है, आतंकवाद पर, महंगाई पर, बेरोजगारी पर, प्रदूषण पर और किसान की समस्या पर। बस आपको ये 5 टॉपिक पर निबंध आप तैयार कर लीजिएगा, पूरा आपको यहाँ से 9 नंबर मिल जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से हिंदी में आपके 100 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे, अगर आप इतना ही टॉपिक पढ़ लेंगे तो। जितना टॉपिक मैं आपको बताया हूँ इतना आप पढ़ लेंगे तो 100 नंबर आपका आज की वीडियो से ही कन्फर्म हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, पूरा पेपर आपका यहीं से आएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर सब्जेक्ट का हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।